स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न विद ट्रिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है यूपी होम गार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 देखते हैं। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इन सभी का हम लोग जो है डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल वृत्ताकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था या आयताकार टैंक था। इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो में जो पाया गया एक विशाल स्नानागार था, कैसा था? आयताकार टैंक था। कैसा था? आयताकार। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है की गई थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले जो है देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। यानी मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिला? पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति मिली है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का जो मूल नाम था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनका जो जन्म है वज्र गणतंत्र की राजधानी वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में कुंडग्राम में जो है हुआ था। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के जो है प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश रिक्त स्थान है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। मध्य प्रदेश में जो है अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? तो सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में क्या है? सांची स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है तीसरी सदी ईसा पूर्व में जो है भगवान बुद्ध के सम्मान में ये बनवाया गया था। सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर जो है एक छोटा सा गांव है, वहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, होयसल जो है साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? होयसल जो है यादवों के वंशज थे। होयसल किसके वंशज थे? ये यादवों के वंशज थे। इनकी राजधानी जो है कहाँ पे? द्वार समुद्रम है। कहाँ पे राजधानी इनकी? द्वार समुद्रम। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? होयसल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने की थी। किसने? विष्णुवर्धन ने जो है होयसल वंश की जो है स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम की जो है संकल्पना जो है किसने की थी? रघुवंशम किसने लिखा? तो ये कालिदास हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासनकाल में हुआ था? वो चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। कब? 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी हो जाता है। कौन? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी वंश जो है लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश। जबकि लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो बाबर के हाथों लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की जो है हार हुई थी। कब? 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में। इससे जो है दिल्ली सल्तनत का जो है पतन हो गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर कब होती है? 5 नवंबर को 1556 में 5 नवंबर को जो है होती है। किसके किसके मध्य? उत्तर भारत के हिंदू सेनापति हेमचंद विक्रमादित्य यानी इनका प्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच जो है पानीपत के मैदान में ये लड़ा गया था। अकबर के सेनापति बैरम खां के लिए जो है निर्णायक युद्ध था और इसमें इसकी जीत हुई थी। किसकी? बैरम खां की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदराबाद के चार मीनार का जो निर्माण है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। हैदराबाद की जो चार मीनार है उसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है की थी। कब? 1591 में। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण जो है 1591 में कुली कुतुब शाह ने जो है करवाया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबद्ध है? किस जो है भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ये जो है तानसेन
ध्रुपद शैली से संबंधित हैं। किससे? ध्रुपद शैली। तानसेन का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनका जो नाम था रामतनु था। क्या नाम था? रामतनु। तानसेन जो है भारत के प्रसिद्ध जो है और महान संगीतकार थे। ये जो है ध्रुपद से जो संगीत शैली से जो है प्रचलित हैं। इन्होंने जो है स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। किसके द्वारा? स्वामी हरिदास से जो है ध्रुपद शैली की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। अस्थाई बंदोबस्त लागू कर होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? जब अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उस समय जो है वर्धमान के राजा जो है धीराज बहादुर तेज चंद राय थे। कौन? तेज चंद्र राय जो है वहां के वर्धमान के राजा थे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अन्य समाचार पत्र हैं नवजीवन और हरिजन नामक जो है पत्रिका भी है महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वालों की समाज की स्थापना की? किसने की थी? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव जो है फूले ने 24 सितंबर कब? 24 सितंबर 1873 में की थी। कब? 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य जो था शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को जो है विमुक्त करना था। 1827 ईस्वी में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जो जन्म हुआ था। कब? 1827 में हुआ था, जबकि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में 24 सितंबर को जो है होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा है। अगर पहली भारतीय महिला नहीं पूछता तो एनी बेसेंट होती, तो इसमें पहली भारतीय महिला पूछा है तो कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने जो है की थी। कब? 1925 में। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया था इसमें। किसको? हिंदी को। और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के कौन से नेता ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा? तो हसरत मोहानी ने। इसके अलावा हम लोग और देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरोड़ा आसफ अली जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जो इनको याद किया जाता है। इस पर इंपॉर्टेंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है अरोड़ा आसफ अली को। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ध्वज फहराया था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। इनको जो है भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1997 में मरणोपरांत दिया गया था और पद्म विभूषण से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है। और इनके पति का नाम था आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और विदेशी धरती पर अगर क्वेश्चन आता है, एक मिनट, विदेशी धरती पर अगर पूछता है तो विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया था। कब? 1907 में। किसके द्वारा? भीखाजी कामा के द्वारा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है विदेशी धरती पर 1907 में जो है फहराया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है? तो शहीद और स्वराज द्वीप। किस नाम से? शहीद और स्वराज द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। आजाद हिंद फौज की सफलता का श्रेय जो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? रास बिहारी बोस को।
अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया तथा 8 नवंबर 1943 को जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है रखा था। नेक्स्ट हमारा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का जो है कार्य था। मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जो है कुल 7 सदस्य शामिल थे। इसका गठन जो है 29 अगस्त जो है 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को जो है मसौदा समिति का जो है गठन हुआ था। आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं किए जा सकते? आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सा? 20 और 21 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? 51A के अंतर्गत हमारा ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य आता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही जो है लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। वर्तमान समय में 245 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। शपथ का जो है प्रावधान किस अनुसूची में जो है किया गया है? शपथ का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो है अधिकतम आयु 65 वर्ष है। जबकि उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय पूछेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु जो है क्या है? तो 62 वर्ष हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय के लिए जो है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए जो है 62 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से जो है संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर सी IX। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य होने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल। भारतीय संविधान के जो है भाग 9 में इस बात का उल्लेख किया गया कि पंचायत सदस्य बनने के लिए जो है अधिकतम 21 साल की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 76 में जो इसका उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का जो है इसको अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो है मताधिकार में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के मताधिकार में जो है भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट हमारा, सभी ग्रह वामावर्त प्रक्रिया करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सिवाय सभी जो है ग्रह किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? वामावर्त में। लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वामावर्त में परिक्रमा जो है नहीं करते हैं? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष ग्रह वामावर्त दिशा में जो है परिक्रमा करते हैं। शुक्र और पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला जो है ग्रह, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे जो है सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसको शुक्र ग्रह को, पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। क्वार्टजाइट प्रकार का एक सेल होता है। क्वार्टजाइट प्रकार का एक सेल कैसा सेल है? रूपांतरित सेल है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? वायुमंडल में जो है तड़ित द्वारा किस गैस का जो है स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन गैस का जो है स्थिरीकरण होता है।
दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील हो जाती है। कौन सी? सुपीरियर झील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटा पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका जो है कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की। कहाँ की है? पटाका जो है मकाऊ की मुद्रा है, जो कि पनामा की मुद्रा है बालबोआ या यूएस डॉलर है, जबकि लाओस की मुद्रा का नाम है किप, मैक्सिको की मुद्रा का नाम है पीसो। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो है चीन से हुई। कहाँ से? चीन से हुई है। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय भारत का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ पे है? काठियावाड़ जो है प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ पे है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, म्यांमार और चीन की जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? ये तीनों जो पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती हैं, ये सभी जो है किसका हिस्सा है? तो ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका? गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय में स्थित राज्य में है। ये पहाड़ियां मेघालय के पठार का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया मूलतः जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार का भाग है। किसकी? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी जो है विस्तार का भाग है। नेक्स्ट हमारा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो इंडियन डेजर्ट यानी पश्चिमी भाग में, यानी मरुस्थल, ये पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान में स्थित है। इसे जो है थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किससे कहते हैं? गोदावरी नदी को जो है हम लोग, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण का गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। जबकि कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को जो है क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की जो है गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जो है निर्मित होता है? सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच निर्मित होता है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो है निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को निर्धारण जो है नहीं करता है? कौन सा कारक जो है देश का सतह क्षेत्र या ऊंचाई, अक्षांश, भूमि और जल वितरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश का सतह तल क्षेत्र जो है इसका निर्धारण नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीठी क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सादिया पुल किस नदी पर बना है? तो लोहित नदी पर। कहाँ पे? लोहित नदी पर। लोहित नदी कहाँ पे बहती है? इसको जो है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लोहित नदी कहाँ पे बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भाषाओं के जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। कौन सी है? बंगाली जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली के बाद जो है कौन सी है? मराठी होती है। बंगाली के बाद मराठी। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के बाद भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये जो है उत्तर गुप्त काल के मंदिरों का जो है एक उदाहरण। कैसा है? उत्तर के गुप्त काल के मंदिरों का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये जो है उद्योग के क्षेत्र में। किसमें? उद्योग में जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी यूपीएफसी इसकी स्थापना जो है कब होती है? इसकी स्थापना जो है 1954 में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है औद्योगिक विकास की सहायता प्रदान करने के लिए जो है यूपीएफसी की स्थापना
यूपीएफसी अधिनियम जो है 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसका स्थापना किया जाता है। यह उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किसको? उद्योग को। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म है जो है 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक ग्राम के, वर्तमान जो है इसका नाम क्या है? कासगंज, यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? तो करेक्ट आंसर जो है एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, पटियाली का जो नाम है वर्तमान में कासगंज। वर्तमान में जो इनका जन्म कहाँ पे मतलब माना जाएगा? तो कासगंज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिले में कितने कलेक्टर जो है, कलेक्टर सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर जो है शामिल नहीं, इनमें से जो है सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेगी। तो जिले में कितने कलेक्टर होते हैं? तो एक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे जो है किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे जो है 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है। कितना? 165.5 किलोमीटर वाला जो है 6 लेन का मार्ग है। ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जो है आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? नीति आयोग का जो प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां तैयार करना। क्या है? नीति आयोग की जो है मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां तैयार करना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। किसकी? 1 जनवरी सन 2015 को जो है इसकी स्थापना होती है। किसकी? नीति आयोग की। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट हमारा गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज इसका पूर्ण नाम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे होता है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1992 में होती है। कब? 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1992 में होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे? बंबई में। इसकी स्थापना 1992 में होती है, जबकि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यह जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। कितना? 14 बैंकों का, जबकि 2019 में कुल 10 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जबकि 2019 में 10 बड़े सार्वजनिक बैंकों का जो है विलय हुआ था। वर्तमान में कितनी है? 12। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस में से किसे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस में से किसे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसमें जो है 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस के 6 पुलिसकर्मियों को, पुलिस में जो है 6 पुलिसकर्मियों को जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें जो है नाम क्या है? किल्लारा सत्यनारायण, डॉक्टर संजीव गुप्ता, कुलदीप नारायण, राजेश कुमार सिंह, अवध नारायण और ताराचंद्र। तो इसमें जो है डॉक्टर संजीव गुप्ता का नाम दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान जो है किसका अनुपालन करता है? तो ये जो है पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो है मानवाधिकार पेरिस सिद्धांत 1991 के तहत जो है 1991 में जो है इसकी अनुपालन में की गई है। इसकी स्थापना जो है 1993 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1993 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा क्या है? रेड कॉरिडोर जो है नक्सली माओवादी उग्रवादी से प्रभावित क्षेत्र है। क्या है? नक्सल प्रभावित जो है उग्र माओवादी से प्रभावित क्षेत्र क्या है? रेड कॉरिडोर। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा जो है प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो नाबार्ड द्वारा जो है प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम अवधि जो है कितना होती है? 15 वर्ष होती है। कितना? 15 वर्ष। कुल समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कुल समय में तय की गई कुल दूरी जो है औसत चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? औसत चाल। कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित ऊर्जा को जो है
क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास ऊर्जा। कार्बनिक पदार्थ में संग्रहित ऊर्जा को जो है बायोमास ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जो है इसका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जबकि 1982 ईस्वी में, कब? 1982 ईस्वी में जो है इसका नाम बदलकर केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1985 में इसको जो है, कब? 1982 में इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जबकि 1985 में इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है मान्यता प्रदान की गई, जबकि 1981 में रामसर साइट के रूप में जो अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में 25 से जो है 29 सितंबर 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया था। 27 जून 2025 को विश्व MSE दिवस पर लोक भवन में जो है आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस टोटसे की जो है घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा, बोधि यात्रा फिल्म ट्रिप का आयोजन किया गया। बोधि यात्रा फिल्म ट्रिप का आयोजन जो है कब किया गया था? तो 2 से 7 जून 2025 को जो है इसका आयोजन किया गया था। यह जो है विदेश मंत्रालय उत्तर प्रदेश और बिहार पर्यटन विभाग के संयुक्त सहयोग से जो है किया गया था। इस यात्रा में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे 5 आसियान देशों के 50 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया। यात्रा की समापन जो 7 जून को सारनाथ में जो है हुआ था। इसमें जो है प्रतिनिधि विश्व के प्रसिद्ध 6 बौद्ध स्थलों श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी और आगरा सहित लखनऊ का जो है भ्रमण किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। जबकि वोल्ट से जो है विद्युत विभव, वोल्ट से क्या मानते हैं? वोल्ट से विद्युत विभव मापते हैं, जबकि विद्युत विभव तथा एम्पियर से क्या मानते हैं? एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। क्या? एम्पियर से विद्युत धारा का जो है मापन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? किसी दूसरे के विचार को अपने विचार के रूप में जो है प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो ये जो है साहित्यिक चोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण इस्माइल जी का मान निर्भर नहीं करता है। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान नियम पर जो है निर्भर नहीं करता है। उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के में जो है सामान्य ताप माना जाता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का जो परावर्तक है कौन सा है? तो इसका परावर्तक जो है अवतल दर्पण होता है। कौन? अवतल दर्पण। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो मक्खन का खट्टा होना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को 5,000 की 3 किस्तें किस योजना में मिलती हैं? महिला को जो ये योजना जो है जननी सुरक्षा योजना, आंगनबाड़ी पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधान सुरक्षित मातृत्व योजना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जो है 5,000 रुपए की 3 किस्तों में जो है प्रदान की जाएंगी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना है। वह जो है संभवतः किससे बना है? यह संभवतः जो है एंडोस्पोर्स से बना है। किससे? एंडोस्पोर्स से जो है बना सकता है। ईसीजी द्वारा जो है उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो कौन? हृदय। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईसीजी हृदय द्वारा विद्युत बलों को जो है महसूस करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा रोग जो है यौन संक्रामक रोग नहीं है? यक्षमा जो है एक रोग यौन संक्रामक जो है रोग नहीं है। नेक्स्ट हमारा,
मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर जो है ज्वार भाटा से प्रभावित तटों के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर। जैविक कचरे के निपटान से इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? सर्वाधिक अनुकूल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कंपोस्टिंग हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका उपयोग जो है होता है, जो इसका उपयोग जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। इसका उपयोग जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए जो है होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी? शहरी क्षेत्रों में जो है प्रायः शिक्षित बेरोजगारी है। कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्रों में लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 79। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक कौन है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक कौन होता है? तो आरबीआई जो है होती है। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सेबी का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। सेबी की स्थापना 1988 में। कब? 12 अप्रैल को होती है। तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता जो है 30 जनवरी 1992 को जो है प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में तथा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में जो है कमी। ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य करता है? भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य कौन करता है? तो सीबीआई करता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका जो है किस देश की मुद्रा है? टका जो है हमारा बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। थाईलैंड की मुद्रा का नाम थाई बाट है। थाईलैंड की थाई बाट है। जबकि तुर्की की जो है लीरा है। और सर्बिया की जो मुद्रा है दिनार है। सर्बिया की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार है। CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो जीन संपादन के लिए जो है किया जाता है। किसके लिए? जीन संपादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा हो जाती है। कहाँ पे? कैनबरा। इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर क्या होता है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। और प्राकृतिक स्थल ग्रेट बैरियर रीफ है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज। नाभिकीय विखंडन की जो खोज है किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज जो है ऑटो हान ने की थी। कब? 1938 ईस्वी में। कब की थी? 1938 में ऑटो हान ने की थी। नेक्स्ट हमारा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये जो है आत्मकथा किसकी? अबुल कलाम आज़ाद की है। किसकी? अबुल कलाम आज़ाद की है। इसके अलावा जो देखते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड है। क्या? इंडिया डिवाइडेड। सुभाष चंद्र बोस की जो है द इंडियन स्ट्रगल है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर जो है प्रधानमंत्री वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी घरों को 24/7 बिजली आपूर्ति का उत्पादन करना है? तो कौन सी योजना है? तो सौभाग्य योजना। कौन सी? सौभाग्य योजना। सभी के लिए जो है बिजली जैसे कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा 91 नंबर PMGY का पूर्ण नाम क्या है? PMGY का पूर्ण नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? नेक्स्ट हमारा है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने तिब्बत पर जो आक्रमण कब किया था? 1950 में। चीन में कम्युनिस्ट सरकार ने विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर जो है हमला कर दिया था। नेक्स्ट हमारा है अनपरा तापीय विद्युत योजना का केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो है कहाँ पे है? अनपरा जो है ये सोनभद्र में है। कहाँ पे? सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है पागल बाबा मंदिर?
ये जो हमारा वृंदावन में होता है, कहाँ पे, वृंदावन में। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो है 2 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 2। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से हैं, जबकि श्री मुरली राजाराम पेटरक ये जो है पैरा तैराकी से जो है संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, इंग्लैंड के वाल्वर हैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? पुरुष और महिला दोनों वर्ग का जो खिताब है किसने जीता था? तो भारत ने जीता था कबड्डी में। सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के शपथ में सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है? तो ये कहाँ के राज्यपाल बने? तो महाराष्ट्र के आचार्य देवव्रत का 15 सितंबर 2025 को। किसका स्थान इन्होंने ग्रहण किया? तो सीपी राधाकृष्णन का। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है? निवेश मित्र योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा, मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य उत्पादन और विनिर्माण का जो है बड़ा केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ जो है मांग है। क्या है? मांग। तो आज हम लोगों ने जो है लगभग 100 क्वेश्चन का जो एनालिसिस किया। ऐसे ही हम लोग जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।